नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, DSSB की तरफ से नई टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 16 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 रहेगी। पे स्केल 47,600 से 1,51,100 है। बिल्कुल 100% परमानेंट पोस्ट है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की इसमें वैकेंसियां शामिल है। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी वैसे पहले मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा चुका हूं। एक बार शॉर्ट में सारी जानकारी आपको दोबारा से प्रोवाइड कराई जाएगी। और मेन जो अपना ये वीडियो है ये एज लिमिट से जुड़ा हुआ है, तो एज लिमिट की बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। 30 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 है। पीजीटी टीचर्स की वैकेंसियां हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 है। पीजीटी हिंदी मेल की 70 वैकेंसियां हैं, फीमेल की 21। पीजीटी मैथ्स मेल की 21, फीमेल की 10 वैकेंसियां। फिजिक्स मेल की 3, फीमेल की 2 वैकेंसियां हैं। केमिस्ट्री मेल की 4, फीमेल की 3 वैकेंसियां हैं। बायोलॉजी मेल की 1, फीमेल की 12 वैकेंसी हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल की 60, फीमेल की 22 वैकेंसियां हैं। पीजीटी कॉमर्स मेल की 32, फीमेल की 5 वैकेंसियां हैं। पीजीटी हिस्ट्री मेल की 50, फीमेल की 11 वैकेंसियां। ज्योग्राफी मेल की 21 और फीमेल की सिर्फ 1 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस मेल की 59, फीमेल की 19 वैकेंसियां हैं। पीजीटी सोशोलॉजी मेल की 5 वैकेंसियां आई हुई हैं। कुल 432 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है। इनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल है 47,600 से 1,51,100। अब बारी आती है एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ सिर्फ 30 साल दर्शाई गई है। हाँ जी दोस्तों, अपर एज लिमिट 30 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहां दर्शाई गई है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपर एज लिमिट में 5 साल की यहां छूट दी जाएगी। दोस्तों, जो एज रिलैक्सेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। SC ST को अपर एज लिमिट 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWBD अनरिजर्व्ड EWS को 10 साल की, PWBD SC ST को 15 साल की और PWBD OBC को 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है और एक्स सर्विसमैन को भी मिलिट्री पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर के अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। मैक्सिमम एज 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो 30 साल अपर एज लिमिट पीजीटी के लिए निर्धारित की गई है। दोस्तों, कहीं पे भी 30 साल नहीं है पीजीटी के लिए, क्योंकि पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री है और बीएड भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, हम एक देखते हैं, एक ये चार्ट है। फर्स्ट क्लास मान लीजिए 6 साल की उम्र में कोई भी कैंडिडेट क्लियर करता है। 10th क्लास 16 साल की उम्र में, 12th क्लास 18 साल की उम्र हो जाती है। ग्रेजुएशन करते करते कैंडिडेट्स की उम्र हो जाती है 21 साल। मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 23 साल और उसके बाद 2 साल की अगर बीएड करता है तो 25 साल। तो मतलब 25 साल तो बिल्कुल रेगुलर अगर कोई कैंडिडेट पढ़ाई करता है, कोई भी ड्रॉप नहीं है उसकी क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन में, या वो एक भी बार फेल नहीं होता है किसी भी कक्षा में, तो भी 25 साल की एज तक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करता है कोई भी कैंडिडेट जो कि पीजीटी के लिए निर्धारित की गई है। और अपर एज लिमिट 30 साल कर दी गई है। तो कैंडिडेट्स के पास मोटा मोटा 5 साल बचते हैं। अगर वो बिल्कुल बगैर किसी गैप के अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, खास तौर पे फीमेल कैंडिडेट्स के केस में उन्हें अपनी पढ़ाई काफी इश्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली शादी की वजह से भी कई बार गैप हो जाता है और अगर बच्चे हो जाते हैं तो भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनकी जो एजुकेशन है उसमें नॉर्मली गैप हो जाता है। तो 5 साल नॉर्मली अगर मान लें हम बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई की है, किसी कक्षा में फेल नहीं हुए, कोई गैप नहीं लिया, तो भी 25 साल तो एज हो ही जाती है। तो 5 साल का सिर्फ समय बचता है। क्या इन 5 साल में हर साल DSSB रिक्रूटमेंट निकालता है? क्या 5 मौके उन्हें पूरे मिलेंगे? नहीं निकलती, हर साल रिक्रूटमेंट नहीं निकलती है DSSB की तरफ से। तो ये जो 30 साल एज लिमिट है पीजीटी के लिए किसी भी प्रकार से ये जस्टिफाई नहीं हो रही है। बाकी नए रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 30 साल थी तो 30 साल इस एडवर्टाइजमेंट में भी दी गई है। तो मैक्सिमम चांस है इसे चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में। और जहां तक मुझे जरा सी अपडेट मिल रही है, मैं 100% श्योर नहीं हूं कि इसे चैलेंज भी शायद कर दिया गया है, कोर्ट में ये केस पहुंच गया है। मैं 100% श्योर नहीं हूं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जब मुझे 100% पता लग जाएगा कि ये कोर्ट केस हो गया है इसके ऊपर,
तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित कर दूंगा और इस यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि केस हो चुका है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन तो छोड़िए, अपर एज लिमिट ही बढ़नी चाहिए कम से। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो सभी प्रकार की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आती है उनमें अपर एज लिमिट 42 साल है और उसके ऊपर कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में छूट दी जाती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आपके राज्य में क्या अपर एज लिमिट है पीजीटी टीजीटी टीचर्स के लिए, और जो बाकी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आती हैं उनके बारे में भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं, जरूर से जरूर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं।